नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 30 दिसंबर 2023 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ भाव है, कैसा माहौल है, कैसी ग्राहकी आज चलती हुई नजर आ रही है और आवकों का क्या कुछ दौर है और आज प्याज का क्या कुछ भाव बना हुआ है, क्या कुछ माहौल है, सारी चीजों पे बात करते हैं। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते साहब, जय माता जी। नमस्ते भाई, जय माता जी। आप ठीक हो जी? जी बढ़िया बाबूजी। सभी किसान भाई को मेरे राम राम। बाकी आज टोटल 35 गाड़ी की आमदनी है और 8 गाड़ी का बैलेंस है। माल कम है और 2300 कट्टा सिर्फ कैसल का लास्ट चल रहा है। ये 2300 कट्टा आज है। दिल्ली में कमी है माल बहुत और 35 गाड़ी है सिर्फ। और पोजिशन जो निकला है भाव जी, आपका एमपी का माल जो भी निकला है वो निकला है 700 से 800 एमपी। और राजस्थान का भाव भी यही निकला है 700-800। नासिक की जो पोर्शन है 750 से लेके और 800 रुपये नासिक। और पूना की जो पोर्शन है वो निकला है भाव 850 से लेके और 950 तक ये पोर्शन है। कैंसल की पोर्शन निकली है 700 से 800 ये पोर्शन है। बाबूजी गिराकी कैसी नजर आ रही है? ग्राहकी बहुत बढ़िया। देखिए आप, क्योंकि माल ही नहीं है मंडी के अंदर। जी माल की बहुत शॉर्टेज है। 35 गाड़ी 8 का बैलेंस, जी 2300 कट्टा माल बहुत कम है। जी डिमांड फुल है जी। बाबूजी अब आने वाले दिनों में खैरतल तो खत्म है। कैपिटल तो आपका लाइनिंग खत्म कर दो। आप कैपिटल खत्म ही, अब गुजरात चालू हो जाएगा। हाँ। गुजरात की जो पोर्शन निकली है वो भी आज 700 से 800 रुपये निकली है। और बाबूजी पूना की अब आवके बढ़ती नजर आएंगी? हाँ जी, पूना से आवके बढ़ती नजर आएंगी? अब गुजरात से आपके बढ़ेंगी जी। अब मेन सीजन गुजरात से चलेगा। गुजरात और आपका नासिक वगैरह ये इलाके बढ़ेंगे अब। और जो है नेफर्ड जो है, जो भी माल थोड़ा बहुत देख रहे हैं वो नेफर्ड का ज़्यादा दिख रहा है, एनसीएफ का। जी और सीधी डेट गाड़ियाँ कम है जी। बाबूजी आज सबसे ज्यादा माल कहाँ से होगा मंडी में? वही एनसीएफ का ज़्यादा माल है, नेफर्ड का। जी लोग खरीद के ला रहे हैं, जी एनसीएफ का माल है। जी बाकी जो है पोजिशन भैया जो मैंने वही आपको दी है। जी। और अलवर का माल जो 700-800 बिका है, लास्ट मूवमेंट है। हाँ गुजरात का भी 700-800 बिका है बहुत जी। जी। और पूना का माल जो है वो 800 से लेके 950 तक बिका है पूना। और नासिक की जो डेड गाड़ियाँ बिक रही हैं वो 750 से 800 बिक रही हैं डेड गाड़ियाँ। एनसीएफ की तो 500-600 बिक रही है एनसीएफ की। अब 700 रुपये बिक रहा है, क्योंकि आज थोड़ा 1 रुपये किलो की आज तेजी देखी जा रही है मार्केट में। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने अपना कीमती समय में दिया। हमारी फर्म पड़ती है देशा ट्रेडिंग कंपनी वही A270 शॉप नंबर 270 आजादपुर मंडी दिल्ली जी। मेरा नाम गोपाल है। मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803 9801 29 803 98101 29803 98101 29803। थैंक यू सर। धन्यवाद बाबू। चलिए पंकज भैया के पास पूछे। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल और जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। आज दिन शनिवार 30 दिसंबर साल का लगभग वीडियो को मेरे ख्याल से आखिरी दिन है, कल संडे है जी। तो आवक से चालू करते हैं। आजादपुर दिल्ली आजादपुर मंडी में आवक कम देखी गई। अलवर के मात्र 2300 कट्टे आए थे यहाँ पे। और सीधी गाड़ी बात करी जाए तो 35 गाड़ी और 8 का बैलेंस, 43 गाड़ी सेल पे है, जिसमें से मात्र 23 गाड़ी ताजी है। सरकार की और व्यापारियों के मिला के लगभग 90% माल सरकार का ही है, क्योंकि व्यापारियों के इस वक्त पड़ते बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और मैं गाड़ी तोड़ के बता देता हूँ। नासिक की यहाँ पे 6 गाड़ी सीधी है, 5 गाड़ी नेफेड की खरीदी हुई हमारे आड़ती भाई लाए हुए हैं। पूना से 2 गाड़ी है और राजस्थान की 1 गाड़ी है, महुआ की गुजरात की 1 गाड़ी है और 7 गाड़ी नासिक की, ये जो एनसीसीएफ की है सरकार की सहकारी कंपनी, उसकी है। पोजीशन आज जैसे कल 54-58 तेज था बाजार, आज उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आज 1 रुपया तेज है। जो 54-58 था वो 75 पैसे और ऐड करके आज 1 रुपये की तेजी है मौजी बाजार में। और तोड़ के बताऊं तो जैसे ये अलवर के से शुरुआत करते हैं। अलवर का ये माल मौजी ये देख रहे हैं आप, ये लगभग 800 रुपये की रेंज में बिका है। और ये उल्टा था ये वाला, ये 700 रुपये की रेंज में बिका है। मतलब 700-800 रुपये अलवर की ज्यादा पोजीशन रही। ये डैमेज माल थे, ये डैमेज माल 15 रुपए किलो भी बिके हैं। नासिक के डैमेज माल थे। और अलवर की बता दी मैंने 17 से 20 रुपये, 700 से 800 रुपया।
और आपका नासिक की पोजीशन आप समझ के चलिए 17 से लेकर आपका 20 रुपए, ये भी सेम पोजीशन पे चल रहा है। मतलब आज बाजार में 1 रुपए की बढ़त समझिएगा। और पूना के माल जो है, पूना के माल 20 से लेकर 22, 22.5, 23 तक, 24 तक भी बिके हैं पूना के माल। उनकी क्वालिटी 60 से 80 mm और सूखे माल जो आ रहे हैं उनके अंदर तेजी देखी गई। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश के माल जो है, मध्य प्रदेश के माल भी आपके समझ लो 18 से लेकर 20 रुपए किलो चले। राजस्थान के माल भी जो सिक्कर के या और आसपास के इलाकों के आ रहे हैं, मोटे माल जो है वो 18 से 20 बिके और मीडियम माल भी 18 रुपए बिके। उसके बाद गुजरात के माल हैं, गुजरात के माल भी लगभग एवरेज यही चली, 18 से 20 रुपए की एवरेज ज्यादा चली बाजारों में। कल से 54, 58, 1 रुपया तक की तेजी आ गई है बाजार में। और सुर्खी का 2-3 कारण है कि एक तो 1 तारीख को लग रहा है कि एक्सपोर्ट सरकार शायद कुछ हो, मीटिंग में क्या हो क्या ना हो, तो कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी पुष्टि नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं। अफवाहों पे ये बाजार चल रहे हैं, हर बार अफवाहों पे ही चला है बाजार और ये भी इस बार भी अफवाह पे चल रहा है। खुल गया तो ठीक है, किसान के लिए बढ़िया हो जाएगा, नहीं खुला तो बाजार यही चलेगा। और सरकार के मालों पे, एनसीसीएफ और नेफेड के मालों पे निर्भरता रहेगी मार्केट की। जैसे पिछले हफ्ते सोमवार को याद हो 50 गाड़ी एक साथ सरकार ने लगा दी थी, बाजार सीधा अर्श से फर्श पे आ गया था। वही काम अभी चल रहा है, अगर सरकार ने सोमवार को 50 गाड़ी लगा दी तो सीधा अर्श से फर्श पे आ जाएगा बाजार। तो इसीलिए बिल्कुल संभल के काम करने का टाइम है। जो किसान और व्यापारी हैं अपना थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहिए, हर बाजार में हर भाव में थोड़ा थोड़ा माल निकालेंगे तो वो बेहतर रहेगा। एक दिन की तेजी देख के मत चलिए, मेरी तो यही आप लोगों से गुजारिश है। उसके बाद बात करी जाए एक्सपोर्ट का, तो मैंने आपको बता ही दिया, आवक भी टोटल आवक भी बता दी। और हमें लग रहा है कि परसों जो 1 तारीख को मीटिंग होगी या नहीं होगी, ये परसों आपको ज्यादा हम कंफर्मेशन दे पाएंगे। वैसे एक और चीज सुनने में आई है कि थोड़े हमारे जो किसान भाई है महाराष्ट्र के, वो 1 तारीख से कह रहे हैं कि थोड़ा मंडियों में माल कम ले जाएंगे हम, क्योंकि भाव डाउन है और सरकार यहीं पे मंडियों में लगा देती है, उसको बाहर भेजना चाहिए। ये बात हमने पहले भी बताई थी। उसके बाद थोड़े ट्रक ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्टरों के ऊपर एक कानून आया है नया, जिसके अंदर कोई एक्सीडेंट होने पे उन्हें जेल की सजा, मतलब कोई गलती से एक्सीडेंट हो गया और 10 लाख रुपए का जुर्माना, कुछ ऐसा कानून आया है। तो उसके विरोध में भी कुछ वो शायद करने वाले हैं। तो उस वजह से उस विरोध के चक्कर में शायद हड़ताल हो सकती है ये हमारे ट्रक ड्राइवरों की। तो उस वजह से माल 2-3 कारण हैं जो कम आए हैं और सोमवार को शायद अगर सरकार ने माल नहीं भरे तो और कम आ सकते हैं। ये ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल जो चलेगी ना, 3-4 कानून सरकार हमारे लाई है, उसमें ट्रक ड्राइवर क्या है कि बेचारा देखो, एक्सीडेंट तो किसी का नुकसान तो हम भी कहते हैं गलत बात है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, जान माल आखिरी में जान तो बचनी चाहिए। देखो जान बची है, अगर मेरे ख्याल से बुरा वक्त कभी भी नहीं आता अगर इंसान के हाथ पैर चल रहे हैं, है ना जी। तो हाथ पैर चलते रहने चाहिए अपने परिवार के लिए। मगर अगर ट्रक ड्राइवर बेचारा गाड़ी, है ना जी, हाँ, अगर इंसान जिंदा है तो देखो, इंसान अगर जिंदा है तो अपने परिवार के लिए चाहे कितना भी उसके पास पैसा नहीं है वो कमा सकता है। दोनों हाथ पैर चलते रहने चाहिए। हम सबसे यही गुजारिश करेंगे, अल्लाह ताला भगवान सबको ये बनाए रखे। मगर ट्रक ट्रांसपोर्टरों का ये मेरे ख्याल से कहना है कि 10 लाख रुपए का जो जुर्माना सरकार ने करा है वो थोड़ा सा मतलब उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि कमाई इतनी नहीं है कि जितना खर्चा लग गया है, डीजल पेट्रोल महंगे हैं। तो ये तो सरकारी महकमा डिसाइड करेगा। देखो ऊपर की बातें वही कर पाएंगे, आप और हम आम आदमी हैं, हम तो जनता के लिए गुजारिश कर सकते हैं, हमारे ट्रक भाई भी, ट्रांसपोर्टर भाई भी और हमारी आम जनता भी बची रहे, किसी का जान माल का नुकसान ना हो। और जैसे ही इस हड़ताल के बारे में हमें आगे पता चलेगा हम आपको इत्तला करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं फर्म का नाम बता देता हूँ, दिल्ली देशराज ट्रेडिंग कंपनी, A270, न्यू आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, 7 किलोमीटर फैली हुई। यहाँ पे कमीशन कोई नहीं लगता। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810584242 9810584242, यही व्हाट्सएप नंबर है। और यहाँ कमीशन सिर्फ खरीदने वाले पे लिया जाता है, बेचने वाले पे कोई कमीशन नहीं है। जय माता दी, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।